Hello students. In today's lecture we are going to start with 13th chapter, that is sound. What is sound? Then we can say that the sensation felt by our ears is called sound. ठीक है, हमारे अगर ह्यूमन बॉडी में हम देखें तो हमारे पास एक लौता एक ऐसा ऑर्गन है जो कि क्या कर सकता है, साउंड को सेंस कर सकता है, दैट इज ईयर. और इसका मतलब जो एयर जो भी सेंसेशन गेन करता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ साउंड, उसको हम क्या कहेंगे, साउंड कहेंगे. अगर हम डेली रूटीन लाइफ में ऑब्जर्व करें तो काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के साउंड हम देखते हैं. ठीक है, ये पूरा लेक्चर आप ख़त्म करोगे तब तक एक बार तो ट्रेन का आवाज़ आपको सुनाई देगा, आपको मालूम है. ठीक है, एक किस्म का साउंड हुआ. ठीक है, फिर अगर हम स्कूल का देखें तो स्कूल में बेल का आवाज़ होता है, वन काइंड ऑफ साउंड. फिर अलग अलग टीचर्स का साउंड अलग अलग होता है, आपको बिना देखे भी पता चल जाता है. खास करके अगर सपोज मान लो कि आप कोई भी एफएम पे या कहीं पे भी कोई गाना सुन रहे हो तो बिना सिंगर को देखे भी आपको पता चल जाता है कि हाँ ये सिंगर का आवाज़ है. तो ये अलग अलग साउंड का अपना हम कह सकते हैं कि क्वालिटी होता है जो कि हमें मालूम होता है. ठीक है, कई ऐसे साउंड होते हैं जो प्लीजेंट होते हैं, हमें सुनना हम उनको सुनना पसंद करते हैं. म्यूजिकल साउंड अलग अलग, हम इंस्ट्रूमेंट्स कंसिडर करें, किसी सिंगर का वॉइस कंसिडर करें, ये सारी चीज़ें. ठीक है, और सामने कई ऐसे साउंड जो होते हैं जो हम उनको सुनना पसंद नहीं करते हैं, यानी कि वो अनप्लीजेंट साउंड होते हैं. हम कह सकते हैं कि एयर के ऊपर या ब्रेन के ऊपर वो इरिटेटिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं. ठीक है, तो वो अनप्लीजेंट साउंड होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ नॉइज. ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम यही सब साउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, साउंड क्या है ये तो ऑलमोस्ट हमने देख ही लिया. अदरवाइज साउंड कैसे हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूस होता है, साउंड कैसे प्रोपोगेट होता है, आगे कैसे बढ़ता है. ठीक है, ह्यूमन बीइंग में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन बीइंग कैसे सुन पाते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं. फिर बाद में साउंड की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम इसमें देखेंगे. और ये सारी चीज़ें देखने के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बाद हम अनप्लीजेंट साउंड यानी कि नॉइज़ के बारे में भी पढ़ेंगे. बाद में हम थोड़ा बहुत म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखने वाले हैं कि भाई उनमें साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, अलग अलग चीज़ें उनमें भी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जो कि हम देखेंगे. ठीक है, सो दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर साउंड. ओके, तो ये तो हमने देख लिया कि सेंसेशन ईयर विल बी कंसिडर्ड एज अ साउंड. अदरवाइज साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी. साउंड जो होता है वो एक तरीके का एनर्जी ही है. ठीक है, और ऑफ कोर्स ये एनर्जी जो है वही हमारे बॉडी के ऊपर क्या करता है, इफेक्ट करता है. इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूं तो कई बार आपने देखा होगा कि जब हम कोई लाउड स्पीकर्स होते हैं उसके नज़दीक में जाते हैं तो हम कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा देर तक हम वहाँ नहीं खड़े रह सकते हैं और हम सिर्फ यही कह के निकल जाते हैं कि यहाँ साउंड बहुत ज़्यादा है, ऐसा कह के हम निकल जाते हैं. बट द थिंग इज़ डैट कि वहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो एनर्जी जो है वो हमारे बॉडी के ऊपर क्या कर रहा है, एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रहा है. एंड दैट्स व्हाई वी यूज टू मूव अवे और कीप आवरसेल्फ अवे फ्रॉम द लाउड स्पीकर्स. ओके, सेम थिंग यू विल नोटिस इन द sometimes disc or DJ dance floor also. Okay, because there will be a closed room or closed chamber in which loud music will be playing. Okay, so here also we can say that many a times this sound energy or higher sound energy creates adverse effect on our body and brain. Okay, तो sound जो है वो एक तरीके का energy है इस तरीके से. Now how exactly sound is produced? साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है? तो साउंड जो है वो वाइब्रेशंस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है, बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड विल बी एमिटेड. ठीक है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट में से ही क्या होगा, साउंड जो होगा वो निकलेगा. जिसका एग्जाम्पल अलग अलग एग्जाम्पल्स हम कंसिडर कर सकते हैं. जैसे कि सपोज मान लो कि कोई एक टेबल आप ले लो और टेबल की सरफेस पे आधा बाहर रहे वैसे आप स्केल रखो और फिर स्केल के ऊपर उंगली लगाओ तो स्केल जैसे ही वाइब्रेट होगा वैसे उसमें से साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाइब्रेशन है. इसके अलावा अगर हम देखने जाए तो अलग अलग हमारे सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाइब्रेशंस होंगे ना तो साउंड प्रोड्यूस करेंगे.
जैसे कि गिटार, ठीक है, तो उसमें स्ट्रिंग्स होते हैं, वो स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करते हैं और वहाँ से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर हमारा ड्रम, तो ड्रम में क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, वो मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। सेम थिंग इन तबला, मेम्ब्रेन होता है जो वाइब्रेट होता है और उसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर हम फ्लूट कंसीडर करें तो फ्लूट में अलग अलग होल्स में से एयर वाइब्रेट होके निकलता है और क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर अगर हम ये कीबोर्ड कंसीडर करें तो इलेक्ट्रिकल कीबोर्ड की बात अलग है, बट अदरवाइज जो हमारे पास होता है उसमें हम कह सकते हैं कि मेटल के स्ट्रीप्स होते हैं, वो कंपेरेटिवली जो हम प्रेस करते हैं वहाँ पे वो रिस्पेक्टिव स्ट्रिंग जो होगा वो वाइब्रेट होगा और उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा कि स्ट्रिप होगा वो वाइब्रेट होगा और उसकी वाइब्रेशंस की वजह से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। ह्यूमन बीइंग का हम कंसीडर करें तो आप जब भी बोलो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हाथ रखोगे तो आपको पता चलेगा कि वाइब्रेशंस हो रहा है, गले पे हाथ रखोगे तो, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है, तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो द थिंग इज दैट ओनली, आप अभी बोलो, आप कुछ भी आवाज़ करो तो देखो गले में वाइब्रेशंस होंगे, तो वहाँ पे वाइब्रेशंस हो रहे हैं और इसी वजह से क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये सारे एग्जांपल्स के थ्रू हमें यही कंक्लूड करना है कि साउंड जो है वो ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। अब ये वाइब्रेशन में क्या होता है, तो वाइब्रेशन इन द सेंस आइदर वी कैन से दैट टू एंड फ्रो मूवमेंट विल बी देयर और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट विल बी देयर और अप डाउन मूवमेंट विल बी देयर, ठीक है। कंटिन्यूसली कोई ना कोई क्या होंगे, सेम काइंड ऑफ मोमेंट होंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन हो रहा है तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन कभी मूवमेंट हो रहा है, सो दैट इज द वाइब्रेशन। या हम कह सकते हैं कि बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मूवमेंट होता रहेगा, कंटिन्यूस वाइब्रेशन होता रहेगा, जहाँ से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इन बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मूवमेंट को फिजिक्स की लैंग्वेज में बाद में ऑसिलेशन भी कहा जाएगा, जो कि हम आगे जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़ेंगे उसमें डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो अदरवाइज साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस, ठीक है, वो किस तरीके से वाइब्रेशंस के थ्रू ही प्रोड्यूस किया जाता है। और प्लस हम कह सकते हैं कि ये वाइब्रेशंस इन द सेंस कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ या अप डाउन कंटिन्यूअस मूवमेंट्स विल बी कंसिडर्ड एज अ वाइब्रेशंस। उनको हम क्या कहेंगे, वाइब्रेशंस, कि जिसके थ्रू साउंड जो है वो क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ओके। तो ये हुआ साउंड किसे प्रोड्यूस होता है। नाउ हाउ साउंड गेट प्रोपोगेटेड, साउंड किस तरीके से प्रोपोगेट किया जाता है, इन द सेंस प्रोपोगेशन इन द सेंस यहाँ पे ट्रांसमिशन की बात चलिए, ठीक है, कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है। फिलहाल हालांकि हम क्लासरूम में नहीं हैं, पर हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि सपोज आपके डिवाइस पे आपने हेडफोन्स नहीं रखे हैं और आपने आपका डिवाइस जो है वो दूर कहीं रखा है, तो भी आप आवाज़ सुन पा रहे हो ये डिवाइस में से जो भी जनरेट हो रहा है वो। तो हाउ एग्जैक्टली, तो क्या होगा कि जैसे ही ये डिवाइस में से जो भी चीज़ें बज रही है, ठीक है, या आवाज़ निकल रही है या मैं बोल रहा हूँ वही आवाज़ निकल रही है, तो वो साउंड जो एनर्जी फॉर्म है वो सराउंडिंग पार्टिकल्स में क्या करेगा, वाइब्रेशंस जनरेट करेगा और ये पार्टिकल्स वाइब्रेशंस क्या करते जाएंगे, अपने नेक्स्ट पार्टिकल्स को क्या करते जाएंगे, पास ऑन करते जाएंगे, ठीक है। ये पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे, वो वाइब्रेशन, उनके वाइब्रेशन की वजह से सराउंडिंग दूसरे पार्टिकल वाइब्रेट होंगे, उनकी वजह से दूसरे, और इस तरीके से साउंड जो है वो क्या होता जाएगा, प्रोपोगेट होता जाएगा। और ये वाइब्रेशंस जो है वो हमारे ईयर ड्रम के ऊपर आएंगे, अल्टीमेटली कान में जाएंगे और कान के अंदर जो ईयर ड्रम होता है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे ईयर ड्रम तक ये वाइब्रेशंस जाएंगे और ईयर ड्रम उनको क्या करता है, सेंस करता है, ठीक है। वो पूरा हम जो हाउ कैन वी हियर वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अदरवाइज ईयर ड्रम जो है उसको सेंस करता है और उसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि हाँ किस तरीके का साउंड आ रहा है, क्या हो रहा है, और ब्रेन जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, ठीक है। तो लाइकवाइज साउंड विल बी गेट प्रोपोगेटेड, अल्टीमेटली वाइब्रेशंस है। और ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे 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 ये वाइब्रेशन स्लो डाउन होते जाते हैं। इसी वजह से क्या होगा कि धीरे 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 वो साउंड जो है वो क्या होता जाएगा, माइल्ड होता जाएगा और कुछ दूरी के बाद वो सुनाई नहीं देगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो आप सुन लो कि समझ लो कि अभी एक एट द टाइम जो भी साउंड जनरेट हो रहा है
वो कंटिन्यूअस घूमता रहता, तो अब तक तो पूरा अर्थ जो है वो नॉइज से भरा पड़ा रहता, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि ये वाइब्रेशंस जो है, वाइब्रेशंस ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है। ये वाइब्रेशंस ग्रेजुअली क्या होते जाएंगे, स्लो होते जाएंगे, एक दूसरे के ट्रांसमिशन में धीरे 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 क्या होते जाएंगे, स्लो होते जाएंगे, एंड देन साउंड विल बी गेट आउट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देखें साउंड के प्रोडक्शन का भी, और वाइब्रेशंस के थ्रू साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है वो भी, और कैसे वाइब्रेशंस बंद होने पे साउंड बंद हो जाता है या प्रोपोगेट नहीं हो पाता है वो भी। इसका एग्जाम्पल आपको देगा आपका साइकिल का बेल। इनिशियली आप साइकिल का बेल रिंग करोगे तो डिंग डोंग अच्छे से रिंग होता है, लेकिन आप उसके ऊपर हाथ रख दो और फिर अब आप प्रेस करोगे उसका हुक, तो क्या होगा, टक टॉक टक टॉक टक टॉक, बस इतना आवाज़ आएगा। जब तक वो जो अंदर होगा वो टकराएगा बेल से, वही आवाज़ आएगा, रिंगिंग साउंड डिंग डोंग प्रोड्यूस नहीं होगा। द रीज़न इज डैट कि पहले जब आपने हाथ नहीं रखा था तो जैसे ही वो टच किया बेल को तो टिंग टोंग, तो इस तरीके से वो क्या हो रहा था, वाइब्रेट हो रहे थे उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वो, और वो वाइब्रेशंस ग्रेजुअली जनरेट होके प्रोपोगेट हो रहे थे, हमें सुनाई दे रहे थे। लेकिन अब हमने हाथ रख दिया है, यानी कि इसकी वजह से ये वाइब्रेशन के ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा हमारा हाथ, और वो वाइब्रेशंस नहीं होने देगा। इस वजह से टक 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 सिर्फ आवाज़ आती है। ये आप एक्सपेरिमेंट आपके घर पे कर सकते हो साइकिल बेल वाला, ठीक है। साइकिल के ऊपर बेल है, उसको पहले ऐसे ही बजाओगे तो रिंगिंग साउंड लगेगा, लेकिन जब उसके ऊपर आप हाथ रख दोगे तो ये नहीं होगा। दूसरा भी आप एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे कि कोई बड़ा सा पतीला ले लो, ठीक है, और पतीले को रख दो एज इट इज़, और अब आप उसके ऊपर स्पून थोड़ा हल्के से उसके ऊपर स्पून मारो, तो क्या होगा कि टंग ऐसे रिंगिंग साउंड जनरेट होगा। अब फिर तब पतीले को क्या करो, दोनों हाथों से पकड़ लो और किसी को बोलोगे अब स्पून लगाए उसके ऊपर, तो डंग डंग, वो रिंगिंग साउंड जनरेट नहीं होगा। द रीज़न इज दैट कि जब हम हमारा हाथ रखते हैं उसके ऊपर तो जो वाइब्रेशंस जाने चाहिए हर एक पार्टिकल में वो जा नहीं पाते। हमारे जो हाथ है वो इन वाइब्रेशंस को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, एंड ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि ये आगे वाइब्रेशंस नहीं जा पाएंगे और रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे इस वजह से हम कह सकते हैं कि वाइब्रेशंस के थ्रू ही साउंड जनरेट होता है, वाइब्रेशंस के थ्रू ही वो क्या होता है, प्रोपोगेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप चीज़ें एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस, sorry, how sound is produced, then sound is produced by vibrations, okay। तो फिर इसके इतने सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो। प्रोपोगेशन, तो प्रोपोगेशन भी इसी तरीके से आप समझा सकते हो कि पार्टिकल्स जो है वो अपने एयर के अंदर जो भी पार्टिकल्स है वो अपने वाइब्रेशंस जो है वो सराउंडिंग पार्टिकल्स को पास ऑन करते जाएंगे, और इस तरीके से ये वाइब्रेशंस जो है वो क्या करेंगे, साउंड जनरेट करेंगे और प्रोपोगेट करेंगे नेक्स्ट लेवल तक या डिस्टेंस तक, ठीक है। बट ग्रेजुअली ये जो वाइब्रेशंस है वो स्लो डाउन होते जाएंगे, और इसी वजह से साउंड इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं करेगा, कुछ डिस्टेंस के बाद वो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि बंद हो जाएगा। हाँ, दैट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग, वी कैन से दैट रेजिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कैसे ऑब्जेक्ट्स है सराउंडिंग में, इसके ऊपर ये डिपेंडेंसी रहती है। काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो बीच में हम कह सकते हैं कि अवरोध बन के खड़े होंगे कि जो साउंड के वाइब्रेशंस को क्या कर देंगे, बहुत ही माइल्ड कर देंगे, और इस वजह से आवाज़ जो है वो बाहर तक नहीं जा पाएगी। जैसे कि आपने आपके रूम का डोर ओपन रखा है तो साउंड बाहर तक जाता है, पता चलता है कि क्या चल रहा है, समथिंग काइंड ऑफ दैट, ओके। लेकिन अगर रूम का दरवाज़ा बंद है तो आवाज़ नहीं आती है, तो पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। लेक्चर का आवाज़ है कि गेम का आवाज़ है, नहीं पता चलता, ठीक है। सो लाइक दैट वी कैन से दैट, ओके। तो ये आप लिख लीजिए, और साथ ही साथ में पहले आप इतने टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ये 3 टॉपिक जो है वो आप पहले अच्छे से लेक्चर पॉज करके ही आप क्या करो, अच्छे से रीड कर लो नोट्स में से, ठीक है। आपके डाउट्स हो तो साइड में मेंशन कर दो ताकि आप मुझसे पूछ सको, ठीक है, इंटरेक्ट कर सको। अदरवाइज फिर आप आगे, मैं साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस हम कंक्लूड करते हैं, पर पहले आप ये रीड करो, वो बेटर रहेगा, ठीक है। पैरेलली अब हमें रीड करना है, वो अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। लेक्चर पॉज करो, रीड करो, फिर हम आगे देखें।
ओके, नाउ लेट अस हैव अ नेक्स्ट टॉपिक. होपफुली आप लोगों ने रीड किए होंगे सारे टॉपिक्स जो है वो. ठीक है, अभी आप ऐसा मत रखो कि जल्दी जल्दी लेक्चर ख़त्म करें और बात ख़त्म, हम कुछ खेल सके या खेलने जा सके या वगैरह वगैरह. बेटर है कि जैसे मैं आपको कहता हूँ उसी हिसाब से आप टॉपिक जो है वो पैरेलली रीड करते जाओगे तो आपका प्रिपरेशन ही साथ में हो जाएगा. हाँ, सो नाउ हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमंस. ठीक है, हम इंसानों में किस तरीके से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है. सो इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड्स. ठीक है, वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशंस की वजह से ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, ये साउंड प्रोड्यूस होता है. अब सिर्फ वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये साउंड प्रोड्यूस करने का हमारे ह्यूमन बीइंग में एक पूरा वेल डिफाइंड मैकेनिज्म है जो कि हमें यहाँ पे समझना है. अब इतना तो ठीक है कि भाई ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स. वोकल कॉर्ड्स कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे हमारा जो साउंड बॉक्स होता है उसमें. पर ये साउंड बॉक्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स है वो क्या अपने आप वाइब्रेट होते हैं? नहीं. ठीक है, तो उनके वाइब्रेट होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एयर की ज़रूरत पड़ती है. एयर जो होता है वो क्या करता है, इनको वाइब्रेट करता है. तो इसमें क्या होगा, पूरा प्रोसेस कि हम हमेशा, हमें जब भी बोलना हो तो हम कंटिन्यूस नहीं बोल पाते, बीच में हम ब्रेक लेंगे, एयर इनहेल करेंगे, फिर ही बोल पाते हैं. ठीक है, खास करके आपने सिंगिंग के टाइम पे देखा होगा. ठीक है, कि बीच में सांस तो लेनी पड़ती ना. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम एयर इनहेल करते हैं तो ये एयर जो होगा वो लंग्स में जाएगा, और जब हम बोलना शुरू करते हैं तो लंग्स में से एयर निकलता है, और ये जो एयर है वो वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है. ठीक है, और इसके वाइब्रेशन की वजह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है. नाउ वोकल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस साउंड ओनली. ठीक है, अब जो वर्ड्स हम प्रोनाउंस कर पा रहे हैं अलग अलग तरीके के, जो भी शब्द हम बोलते हैं वो, दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टंग. ठीक है, हमारा टंग अलग अलग शब्द बोलने के लिए अलग अलग जगह पे टच करता है, ऊपर नीचे वगैरह वगैरह. ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे क्या होते हैं, वर्ड्स प्रोनाउंस होते हैं. ठीक है, साउंड कहाँ से आता है, तो वोकल कॉर्ड में से ही आता है, और उनको वाइब्रेट करने में कौन हेल्प करता है, एयर, जो कि लंग्स में से आता है. तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, आप चाहो तो देख सकते हो कि आपका टंग पकड़ लो और फिर कुछ भी बोलने की कोशिश करो, यू विल नॉट एबल टू प्रोनाउंस सिंगल वर्ड. हाँ, बट आपका साउंड आएगा ऐसा ऐसा. ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होता रहेगा लेकिन आपका हम वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे. ठीक है, सो वी कैन से दैट साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय वोकल कॉर्ड्स, वहाँ से साउंड निकलता रहेगा. ठीक है, लेकिन टंग के मोमेंट हमने रोक दिए है, इस वजह से वर्ड्स हमारे प्रोनाउंस नहीं होंगे. सो ये सारे हमारे ऑर्गन जो है वो साइमल्टेनियस जब वर्क करते हैं तब ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स ऑन द वोकल कॉर्ड्स. ठीक है, कि किस हिसाब से वोकल कॉर्ड्स हमारे स्ट्रेच्ड है, इस हिसाब से हमारा साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. क्योंकि आपने देखा है कि हर एक बंदे का साउंड अलग अलग होता है, हम तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. ठीक है, फ़ोन अगर हमने उठाया तो फ़ोन के सामने की साइड पे कौन है कई बार हमें पता चल जाता है. ठीक है, कि हाँ ये इसी बंदे का साउंड हो सकता है. ठीक है, तुरंत हमें पता चल जाता है. फिर एज के हिसाब से भी आप साउंड को डिफाइन करके रखते हो. ठीक है, बच्चे का आवाज़ है, फिर बड़े का आवाज़ होता है. ठीक है, एडल्ट्स का आवाज़ है, या कोई ओल्ड एज पर्सन का आवाज़ है, तो ये भी हमें पता चल जाता है बाय वी कैन से दैट लिसनिंग द साउंड इन द रिसीवर. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हमें पता चलती है. ठीक है, दैट इज ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ द साउंड, एंड प्लस वी कैन से दैट ईच एंड एवरी पर्सन विल हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ वोकल कॉर्ड्स, और एज के थ्रू इन वोकल कॉर्ड्स में भी चेंजेस आते हैं.
इस वजह से साउंड जो होगा वो चेंज होगा, ठीक है। स्पेसिफिकली खास करके इसमें चेंजेस जो आएंगे वो मेल्स में चेंजेस आएंगे, ठीक है। जो बच्चे छोटे होते हैं बेबी बॉय, तो उनका साउंड अलग होता है, लेकिन जैसे ही वो एडल्ट बॉय हो जाएगा, ठीक है, ग्रोन अप हो जाएगा, तो उसका साउंड पूरा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। दैट इज ड्यू टू द वोकल कोड्स, ठीक है। फीमेल में जनरली हम कह सकते हैं कि साउंड जो होगा वो श्रील होगा, ज़्यादा स्ट्रेच्ड होगा, तो वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे, इसकी वजह से उनका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, इसलिए उनका साउंड जो होता है वो श्रील होता है, ठीक है। लेकिन बॉयज़ में हम कह सकते हैं कि उनका साउंड जो होगा वो ज़्यादा लाउड साउंड होगा, ठीक है, क्योंकि उनके वोकल कोड्स जो होंगे उनके वाइब्रेशंस उस हिसाब से होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फिगर जो दिया हुआ है आपके नोट्स में, उसमें क्लियरली आपको दिखाया गया है कि दैट इज़ द साउंड बॉक्स, जिसको लैरिंक्स कहा जाता है, एडम्स एप्पल भी कहा जाता है, ठीक है, वो है। और उसके अंदर जो वोकल कोड्स है उनके वाइब्रेशंस होते हैं, वो भी आपको दिखाए हुए हैं, और उन वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो लाइकवाइज इन ह्यूमन बीइंग साउंड विल बी गेट प्रोड्यूस्ड। नाउ साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ये बहुत ही सेंसिबल चीज़ है यहाँ पे कि साउंड को प्रोपोगेट यानी कि ट्रैवल होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम कह सकते हैं, ये सेंसिबली हम कह सकते हैं कि साउंड प्रोपोगेट कैसे होता है, वाइब्रेशंस के थ्रू। कौन वाइब्रेट करता है, एयर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करता है। अगर पार्टिकल्स है ही नहीं तो फिर साउंड जो है वो प्रोपोगेट हो सकता नहीं है, समझ में। सो इट मीन्स व्हाट, कि साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और वो मीडियम चाहे सॉलिड हो, चाहे गैशियस हो, या चाहे लिक्विड हो, चले, लेकिन नो मीडियम इन द सेंस वैक्यूम अगर है तो उसमें साउंड प्रोपोगेट हो सकता नहीं है, ठीक है। हम इसके लिए एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि आपका टेबल है, टेबल के एक कॉर्नर पे आप आपका कान रखो और दूसरे कॉर्नर पे किसी को बोलो कि एकदम हल्के से टैपिंग करे, हल्के से आवाज़ करे, तो भी वो आपको सुनाई देगा। तो टेबल जो है उसके वुडन पार्टिकल्स वाइब्रेशंस क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे और सुनाई देगा, ठीक है। फिर लिक्विड का एग्जांपल ले, तो लिक्विड में अंदर हमारे एक्वेटिक एनिमल्स है, वो अपने अलग अलग तरीके के साउंड जनरेट करते ही है, और उससे हमें उससे वहाँ पे ट्रांसमिट तो होते ही है। उनके अलावा अगर आप लिक्विड में देखो तो आप आपका वो स्क्वीजी टॉय ले सकते हो, ठीक है, जिसको स्क्वीज करते हो तो आवाज़ आती है ना, पैं पैं, वो वाला, ठीक है। वो स्क्वीजी टॉय को आप क्या करो, पानी भरे हुए बकेट में नीचे तक ले जाओ और वहाँ स्क्वीज करोगे तो उसमें से तो भी आपको आवाज़ सुनाई देगी, ट्वैं 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 जैसी, ठीक है। सो द थिंग इज दैट कि वाटर में से यानी कि लिक्विड में से भी साउंड क्या हो सकता है, उनके वाइब्रेशंस के थ्रू भी प्रोपोगेट हो सकता है। एयर में तो प्रोपोगेट हो ही रहा है, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि अभी आप आपका स्पीकर ऑन कर दोगे, ठीक है, तो स्पीकर और आपके ईयर ड्रम बीच में एयर ही है, जहाँ से क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस के थ्रू साउंड जो है वो प्रोपोगेट हो रहा है, ठीक है। तो इनमें भी हो सकता है। लेकिन अगर वैक्यूम है, जैसे कि हमारा यूनिवर्स वैक्यूम है, नो एयर इज देयर, नो मीडियम इज देयर, तो वाइब्रेट क्या होगा, और वाइब्रेशंस नहीं होंगे तो ट्रांसमिट कैसे होगा। इस वजह से वहाँ पे साउंड जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाता है। और इसी वजह से जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो स्पेशल सारे अपने कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस लेके जाते हैं, जिसके थ्रू वो एक दूसरे से वहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अगर वो कोई भी हम कह सकते हैं कि वैसे वैक्यूम्ड प्लेसेस पे है जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। सो द थिंग इज दैट कि साउंड नीड्स मीडियम, तो जो मीडियम होगा उसमें पार्टिकल्स होंगे जिसके वाइब्रेशंस के थ्रू साउंड क्या हो पाएगा, प्रोपोगेट हो पाएगा, अदरवाइज वो प्रोपोगेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन सो साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, वो हमने कंक्लूड कर लिया। हाँ, देन साउंड ट्रैवल स्लोअर देन लाइट, ये हमने पॉइंट डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है, 15 चैप्टर में। साउंड जो है उसका स्पीड लाइट से क्या होता है, कम होता है हमेशा, ठीक है। सो इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, जैसे कि एक हमने बेसिक एग्जाम्पल इसमें देखा था कि ये क्रैकर्स जो हमारे रॉकेट्स होते हैं, तो वो पहले उसका ब्लास्ट दिखाई देता है पहले, और ब्लास्ट का साउंड जो है वो बाद में आता है। फिर सेम थिंग इन लाइटनिंग, की लाइटनिंग पहले हो जाता है और फिर थंडरस्टॉर्म का जो हम कह सकते हैं कि साउंड है वो बाद में आता है। तो लाइट जो है वो जल्दी ट्रैवल करता है कंपेयर टू द साउंड, साउंड की कंपैरिजन में लाइट का स्पीड जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। सो बाय दिस एग्जाम्पल्स वी कैन से दैट साउंड ट्रैवल्स स्लोअर देन लाइट, ओके। तो आज के हम सेशन में यहाँ तक रखते हैं। ये तीनों टॉपिक्स और जो हमने पढ़े हैं, ह्यूमन बींग्स में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है
और साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपोगेट एंड साउंड इज स्लोअर देन लाइट। ये तो कॉमन ही चीज़ है और ये 2 एग्जाम्पल से आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को रीड करनी है हो, तो अगर आपने आगे के 3 टॉपिक भी रीड नहीं किए तो सारे 6 के 6 एक साथ अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। बाद में हम देखते हैं कि हाउ कैन वी हियर, ठीक है, हमारे एयर्स के थ्रू हम कैसे सुन पाते हैं, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, ठीक है। सो ये आपको लिख लेना है, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, इसको फिर एलेबरेट आप कर ही सकते हो, ये सिर्फ कीवर्ड है, तो ये लिखो। बाद में ये दैट विल बी एंड ऑफ द सेशन, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, टेक केयर, सी यू सून।